वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों से आगाह कर दिया गया है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा विरांट पटेल का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के उसूल पर खुद बात कर सकती है। पाकिस्तान को मिसाइल आलात फराहम करने वाली कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक सवाल पर विरांट पटेल ने कहा कि चीन और बेलारूस में कायम कंपनीज पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि इदारे वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और तहसील के जराए हैं। हमने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और काबिल इतलाक अशिया की फराहमी का मुशाहिदा किया है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों और उसकी खरीदारी जहां भी हो उसके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। Anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuits. The sanctions were made because these were entities that were proliferators of weapons of mass destruction and the means of their delivery. These were entities based in the PRC in Belarus, and that we have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. They are following our October 23rd designation of other 3 PRC entities who've worked to supply Pakistan's missile program. We're going to continue to disrupt and take actions against proliferation networks and concerning weapons of mass destruction procurement activities wherever they are. मज़ीद आपको बताएंगे ईरान के हवाले से कि ईरान के सदर के बारे में आपको बताएं कि इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का लाहौर से कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी और कायदे आज़म के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में वज़ीर-ए-आला हाउस में इशाइया दिया गया। गवर्नर सिंध ने जामे कराची की जानिब से ईरानी सदर को डायरेक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। ईरानी सदर रात कराची में ही क़याम करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और सिंध काबीना ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने एयरपोर्ट लाउंज में गवर्नर से मुख्तसर मुलाकात की। ईरानी सदर एयरपोर्ट से सीधा मज़ार कायद पहुंचे। इब्राहिम रईसी ने मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर ईरानी सदर को इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में वज़ीर आला गवर्नर सिंध और काबीना अरकान मौजूद थे। ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाजी डिग्री दी। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी से अलहदा मुलाकातें भी की। ईरानी सदर के एजाज में इशाइया भी दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आला हाउस में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह, वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर भी मुलाकात में शरीक थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के एजाज़ में वज़ीर-ए-आला हाउस में पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आला सिंध से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा गया। मुराद अली शाह ने कहा है कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की जाए। कश्मीरी आवाम का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल होना ज़रूरी है। हमेशा पाकिस्तान मौक़िफ़ की तायद करने पर ईरानी क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। लाहौर आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरे लाहौर पर शानदार इस्तकबाल। मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। डीसी यूनिवर्सिटी में भी इस्तकबाली से खिताब किया। इब्राहिम रईसी ने कहा, ख्वाहिश थी लाहौर में इज्तिमा से खिताब करता, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ईरानी सदर और खातून ने अव्वल का लाहौर आमद पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی‌کنه. دلهای ما همیشه کنار یکدیگر. ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की।
सदर रईसी ने कहा कि लाहौर आकर अजनबियत का एहसास नहीं होता, ख्वाहिश थी लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करूं। پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی‌کنه. دوست داشتیم که دفاع پرشور مردم لاهور، دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. رهبر معظم ما فرمودن پیروز این میدان فلسطینی‌ها و مردم مظلوم غزه هستند. ईरानी सदर जीसी यूनिवर्सिटी पहुंचे। खिताब में कहा कि ईरानी अवाम पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। ईरानी सदर के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में जोहराना दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ईरान के साथ इक्तिसादी मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। ईरानी खातून अव्वल डॉक्टर जमीला आलम अल हुदा ने खाना फरहंग ईरान में खवातीन से खिताब में कहा कि खवातीन अपनी नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जिद्दोजहद करें। कराची में वीआईपी मूवमेंट के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा। शहर की मरकजी सड़कें और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने के बायस आवाम रुल गए। मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिर भी अजियत का शिकार। निजी दफातर के मुलाजमीन को भी घंटों सड़कों पर खाक छानना पड़ी। दिहाड़ीदार मजदूर और ऑनलाइन राइडर काम ना मिलने के बायस परेशान रहे। से रुकावटें खड़ी कर दी। इतनी परेशानी हुई है कि लोग, औरतें बेचारी परेशान घूम रही। और एक रास्ता तो ऐसा खोलना चाहिए था जिसपे सिक्योरिटी खड़ी करी जा रही थी। बाकायदा ऐसा कर दिया था कि लोगों का सांस बंद होने लग जाए। छोटे बच्चे, मतलब ये घर मेरा यहाँ है, वालदा का घर यहाँ है। 1.5 घंटा लगा मुझे सिर्फ पहुंचने में। जिना सिविल यहाँ के लोगों का यहाँ से जाने का है, बिल्कुल कोई नहीं जा सकता था। लियाकत, आगा खान, जिना, आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो उस पट्टी में जाओगे ना। मतलब ऐसी रुकावट ही थी कि मतलब कैद कर दिया गया था। 4-5 घंटे में नई कराची पहुंचे। बच्ची की इतनी हालत खराब कि पहुंच नहीं पाए हम जीना में। कहाँ से कहाँ जाना था? हमें जीना हॉस्पिटल जाना था। बच्ची को लेकर उल्टी मोशन हो रहे हैं, मगर कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा। बंदा एक रास्ता तो छोड़ता है ना कि हर जगह कंटेनर लगाए हुए, हर जगह कंटेनर, कि बहुत परेशान हो गए। आज सारे रास्ते बंद थे, एक मुसीबत बनी हुई, ऊपर से नेटवर्क भी बंद है। हर रास्ते पे कंटेनर लगा हुआ है, जाए कहाँ से आए कहाँ से। और इजाफी नुकसान हो गया, पेट्रोल भी ज़्यादा जल गया। मैं 5 बजे निकला हूँ, यकीन माने मुझे 8 बज गए अपने काम पे जाते जाते। 3.5 घंटे का लॉस और पेट्रोल। इतना परेशान हो गया, रास्ता कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ पर तारिक रोड चौरंगी पर आया, फिर वहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अभी तमाम रास्ता बंद, बहुत परेशान हुआ। ऐसा है कि कोई बीमार भी हो रहा था, उसके लिए भी रास्ते बंद है। मैं कितने परेशानी से अपने घर पहुँचा हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए फैमिली के साथ। मैं पूरा लाइन्स एरिया घूम के परेशान होकर दोबारा अपने लाइन्स एरिया आ गया। कराची में खुलना शुरू हो गए हैं। शाहराहों पर लगे कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ। रुकावटें लगाकर बंद किए गए रास्ते आज से आप खोलना शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त पुलिस की जानिब से एमए जिन्ना रोड है, तमाम जो लिंक्स रोड हैं उनको खोला जा रहा है। एमए जिन्ना रोड को इस वक्त मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा शाहरा फैसल भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला है। अलबत्ता शाहरा फैसल के कुछ लिंक्स रोड हैं, यानी झेली रास्ते हैं जो ताहाल बंद हैं। लेकिन जो शाहरा फैसल है उसके जो मेन दोनों शाहराएँ हैं वो मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं। उसके अलावा शाहरा कायदीन है, शाहरा कायदीन भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। इस वक्त जो ट्रैफिक के लिए 3 मुकामात हैं जो बंद किए गए हैं, जिनमें मेट्रोपोल से PIDC तक जो जाने वाला रास्ता है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। उसके अलावा ज़ियाउद्दीन रोड है, ये ट्रैफिक के लिए बंद है। तो ये वो मुकाम है जो इस वक्त फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। अलबत्ता जो दीगर रास्ते थे वो तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। उसके अलावा साउथ जोन के अंदर कुछ मुकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भी जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। ये कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे तक जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर शहर में बहाल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखिर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि अपने दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी हुकाम से सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान भी मुतवक्के है। यहाँ पे आपको बताएंगे बानी PTI ने बताया कोई पैगाम नहीं आया, किसी से मुज़ाकरात हुए ना हो रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जुमे को एहतजाज होगा। अलीमा खान कहती हैं बानी ने बताया उन्हें और अहलिया को अलकादी ट्रस्ट में सजा सुनाई जाएगी। सितंबर अक्टूबर से पहले उनको रिहाई देने का इरादा नहीं। इसकी नफी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई। कमीशन बना के हियरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे, तो शायद कल जो बाय इलेक्शन में सबके सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं, इसलिए अलकादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में। बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं छुट्टियां हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनका इरादा है। और यहाँ पे आपको बताएंगे ज़िमनी इंतखाब में पहले वोटर पीटीआई की तरफ थे। झूठे बयानी की वजह से कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं बुशरा बीबी को जहर देने का भी झूठा दावा किया गया, टेस्ट कराया गया तो बिल्कुल सही सेहतमंद निकले। पीटीआई ने दिफाई इदारों के खिलाफ बात करने की कसम खा रखी है। नवाज शरीफ को बाहर किसने भेजा? रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने बता दिया। कहा कमर जावेद बाजवा का किसी बड़े इवेंट में किरदार ना हो ही नहीं सकता। नून लीग को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि कमर जावेद बाजवा पीटीआई का साथ दे रहे हैं। कमर जावेद बाजवा को विकेट की दूसरी तरफ भी खेलना था और हल्का हाथ भी रखना था। तहरीक अदम एतमाद भी कमर जावेद बाजवा ने सहूलत फराहम की। नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स को कौन निकाल सकता था, सबको मालूम है। शहबाज शरीफ मुझे पसंद नहीं करते थे। कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो। हमें शदीद एतराज था पीएमएलएन को कि जी वो उनको सहारा दे रहे हैं पीटीआई को। सब उन्होंने कर लिया था, पार्टी भी तोड़ दी थी, डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया था। थोड़ा सा वो उनको एक हल्का हाथ भी रखना था ताकि वो विकेट के दूसरी तरफ खेलने का जब मौका आएगा तो उस वक्त कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो हुआ भी। ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था। शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्ली मुझे कभी उस तरह से पसंद नहीं करते थे। लापता अफराद के मामले में शायद हुकूमती इदारे मुलव्विस हैं। अदालती अहकामात के बावजूद मामला एक रात में हल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारिक कहते हैं कि लापता अफराद के तमाम दावे भी दुरुस्त नहीं। गवादर के हमला आवरों में भी लापता अफराद थे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने बताया ईमान मज़ारी ने एक शख्स नेमत रहमान को लापता करार दिया। वो लांडी जेल में उम्र कैद काट रहा है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनान जुल्करनैन को मुतल्लिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने की सिफारिश। ज़राए के कहने के खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने सिफारिश चीफ जस्टिस को भेजी है कि जज अबुल हसनान जुल्करनैन की खदमात लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी वापस की जाएँ। 6 जजेस के खत पर सुमोटो केस में हाईकोर्ट का मुतफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया गया। इलामिया जारी कर दिया गया है। फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की है। मजीद आपको बताएंगे कि K4 मंसूबा मुकम्मल हो भी गया तो कराची के शहरियों को पानी 3 साल बाद ही मिल पाएगा। मंसूबा आइंदा साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मौजूदा लाइन्स में मजीद पानी लेने की गुंजाइश ही नहीं है। शहर में नया सिस्टम बिछाया जाना है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि लाइन्स पर आज से काम किया जाए तो ये मई 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। ताहाल कराची में सप्लाई की लाइन्स बिछाने का टेंडर भी ताहाल नहीं हुआ है। कराची को पानी न मिलने की जिम्मेदार नून लीग वफाकी हुकूमत है। मेयर मुर्तज़ा वहाब फट पड़े, बोले मंसूबे की मंजूरी और रकम की फरहमी में ताखीर की जाती है। लगता है वफाक हुकूमत चाहती है पानी की फरहमी खटाई में पड़े। लोग कहें पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, लाहौर के काम हो जाते हैं, कराची के लिए तेजी नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ लाहौर नहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। आइन को बने 51 साल हो गए लेकिन सूद खत्म नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने सूद के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठा दी। MKM के रहनुमाओं ने कहा सूदी निज़ाम अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। सदर आसिफ अली ज़रदारी भुट्टो साहब के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी पावर इस्तेमाल करके सूदी निज़ाम की बात भी उठाएं।
आर्टिकल 38F में लिखा है कि सूदी निजाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए। अल्लाह कह रहा अपनी किताब में, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? जरदारी साहब, आपको अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जरदारी साहब ये जंग खत्म करवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आवर डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO और सलमान इकबाल की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान इकबाल ने IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। सलमान इकबाल ने कहा है IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सताइश है। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे जहां बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी दौरा किया और उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल को शील्ड भी पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी, हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा व नशिया स्मगलिंग और दहशतगर्दी में मुआविन गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास की सदारत की। सिविल और अस्करी हुकाम का गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के अज़्म का अयादा, स्मगलिंग में मुआवनत करने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भत्ताखोरी के खिलाफ मुश्तरका टास्क फोर्स का कायम किया गया। मनशियात की तैयारी सप्लाई में मुलव्विस बड़े मगरमच्छों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। दरा अदमखेल में असलहे के कारोबार को बाज़ाब्ता सनद का दर्जा देने पर भी गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में तमाम इदारों को मिल कर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी ने रात के थाना सुंबुल और थाना बहारा कहू का दौरा किया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक DIG ऑपरेशन ने नाकिस कारकर्दगी पर थाना सुंबुल और थाना बहारा कहू के SHOs को मुअत्तल कर दिया और दोनों थानों के STPOs से वजाहत भी तलब कर ली है। DIG ऑपरेशंस ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और हवालात में बंद मुलजिमान से बातचीत की गई। DIG ऑपरेशंस ने कहा है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, वही हमारी टीम का हिस्सा होगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। SHO शहरियों को 24 घंटे मुहैया होना चाहिए, किसी भी वक्त किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को मुकम्मल किट के साथ भेजा जाए। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची में FBI का जाली और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। FBI इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मोहम्मद अली सोसाइटी में जाली सिगरेट्स के जखीरा के इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी जाली सिगरेट्स जब्त कर ली गई। गोदामों में मौजूद अफराद सिगरेट्स की कानूनी दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। गोदामों से बरामद की गई सिगरेट्स पर 87 लाख एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। गोदामों से बरामद सिगरेट्स पर 1,35,66,000 रुपए का टैक्स चोरी किया गया। दूसरी बीवी को वीडियो कॉल करके कहा कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं। कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने साहिल समुद्र से कुछ दूर नौजवान की गाड़ी बरामद कर ली। गौताखोर टीम अभी तक लाश ना निकाल सकी। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। और यहाँ पे आपको बताएंगे मुतादिद निजी स्कूल्स ने महकमा तालीम के कवायद के बरखिलाफ तालीमी सेशन का आगाज कर दिया है। यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपीज भी स्कूल से ही खरीदने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वालिदैन और तालिब इल्मों को परेशानी का सामना है। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों ने नए तालीमी सेशन का आगाज खुद कर लिया है, जिसका महकमा तालीम की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया, जबकि निजी स्कूलों की जानिब से मखसूस मोनोग्राम वाली कापियां और यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदने या निजी स्कूलों की जानिब से मुकर्रर करदा दुकानों से खरीदने पर जोर दिया जाता है। एक ही जगह से सर खरीदना तो पड़ता ही है, लेकिन वो भी महंगा करके ही बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है। महंगाई तो भाई आपको पता है, वैसे गवर्नमेंट की तरफ तो है ही है, ऊपर से स्कूल वालों ने भी कमीशन इतना रख लिया है
कि आवाम मजबूर हो गई। 2 से 2,500 रुपए वाली कॉपियां निजी स्कूल से खरीदने पर फी तालिबे इल्म कॉपियों के अखराजात 7 से 8,000 रुपए के आते हैं और किताबों की खरीदारी पर यह कीमत 15,000 रुपए से लेकर सेकेंडरी क्लास के जाने के मरहले पर मजमूई तौर पर 35,000 से तजावुज कर जाती है, जबकि स्कूल बैग, पानी की बोतल और स्टेशनरी की कीमत इसके अलावा होती है। बाहर से हम इसलिए लेते हैं कि थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, वहाँ से स्कूल वाले थोड़ी महंगी दे देते हैं। बस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वालिदैन के लिए बहुत जो है ना गुंजाइश बनती है। इनसे तो कहना बेबस है, आपका कोई फ़ायदा थोड़ी है, ये तो एक माफिया है। महकमा तालीम का निजी स्कूलों की जानिब से किए जाने वाले कवायद के बरस इक़दाम का नोटिस नहीं लिया जाता, जिसका संगीन माली बोझ वालिदैन को बर्दाश्त करना पड़ता है। निजी स्कूलों की जानिब से मखसूस मोनोग्राम वाली कापियाँ, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के अमल ने वालिदैन के लिए संगीन माशी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कैमरामैन मुस्तफा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त रवां हफ्ते मिल सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर उम्मीद, बोले आलमी इदारे के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है। स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई तक होने का इम्कान है। निजकारी के अमल को तेज़ करना होगा। चंद बरसों में टैक्स टू GDP 9% से बढ़ाकर 14% तक ले जाएंगे। Report cover. The final tranche comes from the IMF. End of this week will be over $9 billion, and by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion. Stock market, we are at an all-time high. The execution of the structural reform agenda, SOE reforms, and therefore accelerating the privatization agenda. There are about 1.7 trillion key litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. We have requested these tribunals, they make decisions in the next 3 to 4 months, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP. PIA उसके expression of interest जा चुके हैं. We are expecting the bids to come in. और यहाँ पे आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माहाना ETF फंड का इजरा कर दिया गया है। MDPSE फराह खान का कहना है कि स्टॉक मार्केट में ETF आना खुश आइंद है। सरमाएकारों को नए मौके मिलेंगे। मार्केट में बेहतरी और तेजी रिकॉर्ड की जा रही है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माहाना इस्लामिक इंडेक्स की लिस्टिंग की तकरीब का आगाज रवायती घंटा बजाकर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान का कहना था कि स्टॉक मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की जरूरत है। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस्लामिक प्रोडक्ट्स के लिए बेहतरीन मार्केट रही है। ESG के अंदर जो है बहुत फंडिंग अवेलेबल है दुनिया में भी, और इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए विद इन पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में भी बहुत फंडिंग अवेलेबल है, तो हम लोग इसकी एडवांटेज ले सकते हैं बहुत। चेयरमैन SECP आकिब सईद का कहना है कि SECP बेहतरीन रेगुलेटर का काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट में IPO पहली तरजीह होते हैं, मगर ETF अहम किरदार अदा करेंगे। लोगों को ये सिखाया जाए कि कैसे और कहां सरमायाकारी करनी है। हम एक आउटलाइन बना के ट्रेनिंग की और एक सर्टिफिकेशन बनाना चाहते हैं 3 लेवल्स पे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। महाना इस्लामिक ETF के CEO शमून अहमद का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में इनकी शिरकत इनके लिए बाइस फख्र है। तकरीब में स्वीडिश सफारतकार ने भी शिरकत की। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कानपुर वाटर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की स्कीम 36 में 5,000 गज प्लॉट जमीन अलॉट से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी है। मजीद बता रहे हैं कराची से फारूक समी अपनी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से दायर अपील पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि मनसूखी के खिलाफ मोतसिब का फैसला मौजूद है, जिसे गवर्नर ने कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई मोतसिब के पास ये मामला कैसे गया, ये तो बदइंतजामी का मामला लग रहा है। फरूक नसीम ने कहा कि इससे बढ़ के क्या बदइंतजामी होगी जो KDA ने किया है, जिसपे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर इनका इख्तियार ही नहीं तो जितना अच्छा फैसला लिख दें वो काबिल कबूल नहीं। हमें ये बता दें ये मामला कैसे मोतसिब के दायरे कार में आएगा। ये तो सीधा सादा दीवानी मुकदमे का मामला है, ये आपके दोस्त थे। बज़ाहिर तो ये बहुत दोस्ताना ऑर्डर लगता है। चीफ जस्टिस ने फरूक नसीम से इस्तफसार किया, आप हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा पा रहे, रिकॉर्ड क्या गायब हो गया? बैरिस्टर फरूक नसीम ने बताया ये फलाही इदारा है, इसलिए ये भी देखना चाहिए। एसोसिएशन ने 28 दिसंबर 1987 को मतलूबा रकम 2 लाख रुपए का चालान जमा कराया था। चालान जमा कराने के बावजूद भी जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। KDA ने 1995 में शोकाज नोटिस में कहा कि तामीरात नहीं की गई। कब्जा मिले बगैर तामीरात कैसे कायम हो सकती थी? अदालत की जानिब से कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने DG KDA को हुक्म दिया है कि प्लॉट की असल हैसियत चेक करके बताएं।
ये रफाई प्लॉट किस काम के लिए मुख्तस है। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। और यहाँ पे आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से बारिश बरसाएगा। 24 से 27 अप्रैल के दरमियानी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। जुमेरात से पीर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी। बास मकामात पर जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। सिंध में जुमेरात से गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान नयाद अमरीकी प्रोफेसर डॉक्टर अमीना ज़िया बच्चों को मौसमियाती तब्दीली से आगाह करने के लिए मुतहरिक हैं। कहती हैं कि मौसमियाती तब्दीली से आगाही वक्त की ज़रूरत है। उनकी किताब चेंज दी चेंज मुस्तकबिल के ममारों को मालूमात फराहम करती हैं। तफसीलात लाहौर से मोहम्मद मज़हर इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी प्रोफेसर डॉक्टर अमीना ज़िया ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली आ रही है और उनकी किताब चेंज दी चेंज मुस्तकबिल के मेमारों को इन तब्दीलियों से आगाह करेगी। ये एक बहुत यूनिक और स्पेशल बुक है। ये है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। आपको पता है कि दुनिया में रैपिडली चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बहुत तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली को हमें अंडरस्टैंड करना है। प्रोफेसर डॉक्टर अमीना ज़िया ने कहा कि ये किताब चेंज दी चेंज पाकिस्तानी निसाब का हिस्सा होना चाहिए और इसमें बच्चों को बहुत सी मालूमात मिलेंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे यूथ बल्ज है पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, हमें चाहिए कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको तालीम होनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग नो हाउ होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोफेसर डॉक्टर अमीना ज़िया का कहना था कि सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि इसके दूररस्त नताइज बरामद होंगे। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। और यहाँ पे आपको बताएंगे साइंसदानों इंजीनियर्स को खदमात के एतराफ़ में अवार्ड देने की तकरीब हुई है। सदर की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एजाज़ात तकसीम किए हैं। स्ट्रेटेजिक इदारों के 35 साइंसदानों और इंजीनियर्स को सितारे इम्तियाज़, सदारती तमग़ा हुस्न, कारकर्दगी और तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। जुनैद साहिब शमशाद मिर्ज़ा ने अवार्ड हासिल करने वालों की खदमात को सराहा है। जुनैद साहिब शमशाद मिर्ज़ा ने कहा है, साइंसदानों इंजीनियर्स हीरो हैं, कौम के लिए आपकी खदमात नाकाबिले फरामोश है, हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। पाकिस्तान में जारी रिफाई मंसूबों की फंड रेजिंग के लिए लंदन में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ओवरसीज़ कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब का हवाला देखते हैं फरीद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम और साफ पानी की फराहमी के लिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के मंसूबों की खातिर फंड्स इकट्ठे करने के लिए लंदन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मीकाल जुल्फिकार और सिंगर्स लियो ट्विंस ने परफॉर्म किया। फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साइमा खान और दीगर ने इस मौका पर ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया में बसने वाली कम्युनिटी ने हमेशा आफरीदी फाउंडेशन पर एतमाद किया है। You know, people have really bought into the cause. They realise, you know, how much of a difference it's going to make to the lives of children back home in Pakistan. So a huge thank you to everyone that came out to support us today. ARY News has always been helpful to Shahid Afridi Foundation in covering our events. Shahid Afridi Foundation के schools जो हम 15 स्कूल पाकिस्तान में चला रहे हैं, हम उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। We are taking it up to 25 schools. काफ़ी फंड्स जनरेट हुए हैं और ये सब जो है पाकिस्तान के बच्चों के लिए और वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम आते हैं। तकरीब के शुरका ने फाउंडेशन के काम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी रिफाई कामों के लिए अपना हिस्सा डालते रहेंगे। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।